लेके नीचे तक का दम लगाता है, लेकिन उससे 2-4 पत्थर तक नहीं हिलती, इसलिए वो घर चला जाता है। मुरली की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल से लौट के अपने बेटी के साथ उसके होटल में खाना खा रही है। तभी होटल का मालिक उसे उसके पति का ताना मारते हुए कहता है कि तेरा पति तो धोखेबाज था, दूसरे गांव में उसकी एक और बीवी थी, इसलिए तू उसकी टेंशन ना लेके रात को चुपचाप मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा। ये सुनते ही औरत उठ के अपनी बच्ची के साथ वहां से जाने लगती, लेकिन बूढ़े ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। पर उसके जाती ही मुरली गुस्से से तिलमिला उठता है और उसने गुस्से में बूढ़े को हवा में टांग दिया, जिससे वो गिर गिराने लगता है। इसलिए मुरली ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दी। लेकिन मुरली इस बात को लेकर खुश था कि उसकी गर्लफ्रेंड का डिवोर्स हो गया, इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, जो सुन वो उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन तभी उसकी बेटी अचानक बेहोश होकर गिर जाती। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसके इलाज में 1 लाख रुपए लगेंगे, जो औरत के पास नहीं था। तब मुरली कहता है कि पैसे मैं लाऊंगा, लेकिन औरत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए तभी मुरली कहता है कि पैसे मैं लाऊंगा। उधर मुर्गन के पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा असली बाप एक हादसे में लोगों को बचाते हुए मर गया था, और उस बॉक्स के अंदर तुम्हारे पिता का सामान रखा हुआ है। जो देखकर मुर्गन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उधर मुरली बैठकर ये सोच रहा था कि वो पैसे कहां से लाएगा। तभी उसकी नजर एक बैंक पे पड़ी, जबकि कुछ ही दूरी पर एक बड़े से मेले का आयोजन हो रहा था, जिसमें बहुत सारा नेता और पुलिस वाले आए थे। लेकिन अचानक नाटक में आए एक अनजान आदमी ने दौड़ते हुए एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया, जिससे उस पुलिस वाले की वहीं पर वो मौत हो। उधर मुरली बैंक में घुस के लॉकर के अंदर से सारा पैसा चोरी कर लेता है और उसे ले जाकर अपने गर्लफ्रेंड को दे दिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें।